इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं वं अहं अहं सं सं तं तं वं वं वज वज ह्रीं ह्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरति भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। चलो बुलावा आया है, पारस बाबा ने बुलाया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं वं अहं अहं सं तं तं वं वं वज वज ह्रीं ह्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरति भगवते श्रीमते भगवान के चतुष्कोण सविसिक सुगंधित सविसिकं करोमि। नमो सिद्धाणं नमो वाईरियाणं नमो वैझायाणं नमो लोई सर्वसाहुणं। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरति भगवते श्रीमते श्री पारसनिकराय द्वादशलोचनाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्माय परमशिवाय त्रिलोक में व्याप्त है अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय धर्मसंकराय सत्य ज्ञान स्वरिशियालिका श्रावक श्राविका हो चतुर्थ दोषर विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय अवयवस्मात् कर्म मृत्यु अधिगाम प्रतिगाम ओलिगाम क्रोधम अग्नियम सर्वशत्रुभयम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वप्रगभयम सर्वदचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्ववश्यमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्वधान्यमारी सर्वलक्ष्मीमारी सर्वगलमारी सर्वपुत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्ववेदांत सर्वव्याकरणीयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम ह्रीं श्री भक्तवत्सल श्री मातृ स्वामी जी महाराज संगीत ब्रह्मजलाधि महावीर महामनीश्वर श्री मातृ स्वामी जी महाराज की गुरु विद्वान विस्तृतं करुणताविंशति परमेश्वर नमः। अनर्गवत प्राप्ति महारथम प्रपाणिति।
आज जो पिछले 9 दिन से नवरात्रि में विशेष जिन्हें भगवान की आराधना चल रही थी, 9 दिवसीय विधान की महाअर्चना चल रही थी, आज उसका 10वां दिन दशहरा का पावन अवसर और आज यहाँ पर यह श्रृंखला सारी समाप्त होने को है। दशहरा लोग मनाते हैं, कई जगह लोग दशहरे के उत्सव को कान में कजली टाइप से लगाते हैं, उससे भी मनाते हैं। दिल्ली आदि प्रांत में राखी जैसा त्यौहार दशहरे का होता है। कई जगह महाराष्ट्र में जो 9 दिन से आप पूजा अर्चना कर रहे थे उसका विसर्जन होता है। दशहरा क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत का नाम है दशहरा। रावण की राम पर विजय का नाम है दशहरा, विजयादशमी भी जिसे कहते हैं। आपको बताऊं, जीवन में अवसर बहुत हैं, लेकिन अवसर का लाभ हर कोई नहीं उठा सकता। आपका, हमारे सबके जीवन का पुण्य है कि आज बुराई में जो अच्छाई की जीत हुई थी उसको मनाने के लिए हम पारसनाथ भगवान के दरबार पर हैं कि यहाँ पर आने के बाद सारी बुराई समाप्त हो जाती है और आज हवन के माध्यम से हमारे सारे अशुभ कर्म भी नष्ट हो, आपके संपूर्ण परिवार की सुख शांति समृद्धि का प्राप्ति हो यहाँ पर। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ गलत प्रचलन, कुछ गलत तरीके आजकल चल रहे हैं। दशहरे के दिन लोग मैदान में जाते हैं और राम और रावण का युद्ध देखकर रावण को जलता हुआ देखते हैं। ये घोर पाप है। वैसे तो रावण को हमारे जैनागम में आने वाले समय तीर्थंकर की प्राप्ति भी होने वाली बताई है, लेकिन उसी तीर्थंकर होने वाले जीव को हम जलता हुआ देख रहे हैं और ये मानकर चलिए कि जलता हुआ रावण देखना अर्थात कहीं ना कहीं पंचेंद्रीय जीव का दोष लगता है, क्योंकि अनुमोदना आपकी क्या है? रावण का दहन। कभी भी मेरा प्रोग्राम आज रात को 7 बजे आप देख लोगे, जल्दी से दिया है कि जलने के पहले सुन लो, तो कम से कम जाते जाते रुक जाना और मेरे बोलने से यदि एक छोटा सा बच्चा भी रावण दहन जाने से रुक गया तो पारसनाथ भगवान के प्रवचनों मेरी अर्जी स्वीकार हो जाएगी कि एक व्यक्ति भी रुक जाए इस पाप से। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि जब आप पिक्चर देखते हो, घर में मूवी देखते हो, कई बार मूवी में ऐसे सीन आते हैं जैसे मांस भक्षण हो रहा है, काटा जा रहा है, उस समय तुम पिक्चर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम अपनी आंखों को बंद कर लो, तुम उस हिंसा को देखने के पाप से बच जाओगे, आपका जीवन का कल्याण के मार्ग पर राह चल जाओगे। लेकिन आज राम और रावण की बात तो समाप्त हो गई। आपने कभी मेडिकल से दवाई ली? मेडिकल से दवाई ली कभी? कितनी गोलियां होती? मेडिकल से दवाई का एक पत्ता मिलता है, कितनी गोली होती? 10। पता है क्यों? रावण के 10 सिर थे, इसलिए मेडिकल की दवाई भी 10 पत्ते की होती है। नहीं तो 10 का कोई लॉजिक नहीं था। ये लॉजिक हम बता रहे हैं आपको कि रावण के क्या थे? 10 सिर थे और एक एक सिर का दर्द एक एक गोली से समाप्त हुआ था। इसलिए जब दवाई दी जाती है तो क्या दी जाती है? 10 पत्ते की। एक पत्ते की दवाई नहीं होती, हमेशा 10 पत्ते की और पत्ते की दवाई होती है। और रावण के 12 होते तो 12 भी आ जाते। उसके सिर का दर्द तो एक एक गोली से खाने समाप्त हो गया, लेकिन इंसान की सिर का दर्द जो है गोली पे गोली खा रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। क्यों ठीक नहीं हो रहा पता आपको? गोली तो फायदेमंद है, लेकिन जो उसकी मुंह की बोली है वह बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। गोली तो आपके तन का जख्म दूर कर सकती है, लेकिन जो हम बोली बोलते हैं वह इंसान के जख्म को दूर नहीं करती, बल्कि घाव को और कुदी रहती है। आज यहां पर दशहरे के दिन हवन होगा। हवन करिए। हर साल नवरात्रि के बाद हम हवन कराते हैं। क्यों हवन कराते हैं? कि अच्छाई जीत गई, बुराई समाप्त हो गई, तो हम कर्मों को अष्टकर्म रचनाएं धूपम निर्वापन स्वाहा करके अपने सुगंधित द्रव्य से स्वच्छता पूर्वक, विवेक पूर्वक, क्रिया पूर्वक हवन करके अपने कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज जैन समाज के लोग हवन नहीं कर रहे। कई तो कहते हैं नवरात्रि होती ही नहीं है। तो मेरे भाई, नवरात्रि नहीं होती तो दशहरा कहां से आता है? ध्यान रखना,
जब नानी आई जब ही तेरी माँ आई, और नानी नहीं होती तो माँ भी नहीं आता, और उसके बाद तू भी नहीं आता। बोले मेरी नानी थी नहीं तो माँ कहाँ से आ गई? उसी प्रकार से नवरात्रि होती नहीं तो दशहरा कहाँ से आ गया? और जो कहते हैं नवरात्रि होती नहीं उनको दशहरा मनाने का अधिकार भी नहीं। दशहरे पर राखी बांध रहे हो, दशहरा क्यों बोलते हो फिर? नवरात्रि के बाद तो दशहरा आता है, ठीक है। और हमारे जैनागम में नवरात्रि विधान है, गणियारी का ज्ञानमती माता जी की जैन व्रत कथा को पढ़ी है, उसे नवरात्रि विधान की महिमा है, क्यों नवरात्रि मनाई गई सारा लिखा है, ठीक है। अपनी मन की व्यवस्था है, भाव की व्यवस्था है, और उसके बाद पुण्य भी तो चाहिए। हर व्यक्ति कचनेर जी में आके भगवान के दर्शन करने लगे तो ये सारे के सारे आदमी पुण्यात्मा नहीं हो जाएंगे। कुछ आदमी ऐसे भी तो होते हैं कि जो यहाँ पर आते हैं लेकिन कमान से ही लौट जाते हैं, यार ये बहुत जरूरी काम है, तो कहीं ना कहीं जीवन में पाप कर्म का मिश्रण है। और जो पुण्यात्मा होते हैं शाम को भगवान के दर्शन के भाव से आते हैं, और अच्छा प्रतिमा को देखकर मन में भाव आता है कि कुछ भी हो जाए आज मैं कल भगवान जी का अभिषेक देखकर ही जाऊंगा, वो अपने पुण्य को बढ़ा लेते हैं। आए थे किसी लिए और के करके कुछ और जा रहे हैं, ऐसे भाव बनाए। दशहरा के बाद क्या आएगी? दिवाली, और दिवाली के बाद होली, और होली के बाद रक्षाबंधन। बस खत्म। होली आएगी, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, रक्षाबंधन आएगा, और उसके बाद में कुछ भी नहीं आएगा। होली का त्योहार आता है आप खुश होते हो, दशहरा आते आप खुश होते हो, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि साथ साधु का हो तो त्योहार दिखाई देता है। साथ साधु का हो तो त्योहार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरा तो आएंगे चले जाएंगे, होली दिवाली दशहरा तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जिस नगर में संत हो वहाँ हर रोज त्योहार दिखाई देता है, वहाँ हर रोज त्योहार दिखा। संतों के पास आते हो तो उस दिन त्योहार मान लो। जिस दिन आप किसी संत को आहार दे रहे हो तो उस दिन अपने आप को ये मानो कि मैं अक्षय तृतीया के दिन आदिनाथ भगवान बनकर, महिलाएं ये भावना भाएं कि हम रानी चंदनवाला बनकर महाराज को आहार दे रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी को चंदनवाला ने पड़गाया और भगवान आदिनाथ को राजा श्रेयांस ने पड़गाया। तो जिस दिन आप आहार दे रहे हो उसी दिन अक्षय तृतीया है, और जिस दिन भगवान का अभिषेक कर रहे हो उसी दिन दिवाली मानिए। ये जिस दिन भगवान के चरणों में दीपक लगा दिया उस दिन सबसे बड़ी जीवन की दिवाली आपकी हो गई। तो आज दशहरे एक दिन सभी संकल्प करें कि कभी भी हम पिक्चर देखेंगे, कभी भी कोई सीरियल देखेंगे, उस दिन यदि उस सीरियल में आप सीरियल देखना बंद नहीं कर सकते कोई बात नहीं। वैसे सीरियल कौन सा चल रहा है आजकल? प्रतीक्षा, सास भी कभी बहू थी, ये समाप्त हो गए। वो लोग बोल रहे महाराज जी आपके जमाने में आते होंगे, अब तो नहीं आ रहे हैं। अनुपम खेर आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो मैं बताना, हाँ बहुत सारे चल रहे हैं। और जब मैंने एक बार पूछा, एक बच्चे से मैंने पूछा कि पिक्चर कौन सी आती है टीवी में, तो बोले महाराज जी मत पूछो। मैंने फिर पूछा बच्चे से कि टीवी में पिक्चर कौन सी आती है, मत पूछो। मैंने तीसरी बार पूछा बच्चे से पिक्चर कौन सी आती है, बोले महाराज जी मत पूछो, जब से पैदा हुआ हूं 10 साल से सूर्यवंशम नाम की पिक्चर रोज चैनल पे आती है, जब से वही देख देख के परेशान हूं। ये 7-8 साल का बच्चा तो बता रहा, बोले पिछले 7-8 साल से टीवी पर हो जाए। ये सही बात है गलत आप जानते होगे? वो बोले 7-8 साल से लगातार एक ही चल रहा है। सही बात है क्या? बोले रोज वही आती है, रोज वही आती है, जब से पैदा हुआ हूं जब से एक ही पिक्चर देख देख के बड़ा होता है। मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा पिक्चर कौन सी देख रहा है मालूम नहीं। तो मैं बता रहा था कि टीवी है, सीरियल है, वीडियो है, कुछ भी देखें आप, ये तो हंस की बातें। हमारी कमला जी मुस्कुरा रही हैं कि महाराज जी मेरे जमाने की तो बात कर ही नहीं रहे, आपके जमाने में पैदा ही नहीं हुआ था भाई, क्या करूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पहले के जमाने में लोग, इनके जमाने में चित्रहार देखा करते थे, रामायण देखा करते थे, महाभारत देखा करते थे। लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनकर आप सभी लोग संकल्पित हो जाएं कि जिंदगी में टीवी देखना नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। कई लोग कह रहे हैं महाराज ना मैं अपनी बीवी को छोड़ सकता हूं ना टीवी को छोड़ सकता हूं, आप उपाय बता दें क्या करूं। छोड़ने की गलती मत करना, बड़े पछताओगे। और छोड़ो तो सीधा संग में आ जाना, तो फायदा हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूं आपको, लोग बोल रहे हैं कि टीवी बीवी दोनों को नहीं छोड़ सकते, महाराज बताएं क्या उपाय करूं। तो जब भी टीवी खोलकर बैठो तो टीवी में जब भी कोई हिंसक वस्तु दिखाई देती है, कभी कोई मार काट की बात आती है, मांसाहार की बात आती है, उस समय आंख बंद करके 9 बार नमो करम पढ़ो कि हे प्रभु इस समय जो भी जीवों की हत्या हो रही हो उन सबको सदगति की प्राप्ति हो। ये भावना भाई, और आज के दिन सभी संकल्प हो कि दशहरा हो चाहे कुछ भी हो, हम रावण दहन देखने नहीं जाएंगे। अरे आप तो धर्मात्मा है, जब भी तो यहां हो, और पापात्मा होते तो यहां होते ही नहीं। तो धर्मात्मा व्यक्ति है वह यह प्रयास करता है, और जो धर्मी है वह भी इसी का प्रयास करता है। तो आप सभी से यही बड़े
भाव से बात कहना चाहता हूँ कि सभी संकल्पित हो कि हर बार का दशहरा कहाँ होता था पता नहीं, लेकिन इस बार का दशहरा भगवान पारसनाथ के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में मनाया है। हवन के माध्यम से हमारे सारे अशुभ कर्म की तिलांजलि हो और हमारे जीवन में अच्छी अच्छी बातें आए। हो सकता है कि हम गोली के द्वारा किसी को ठीक न कर सकें, गोली टैबलेट, हो सकता है कि गोली के द्वारा हम किसी को ठीक न कर सकें, लेकिन हे प्रभु पारसनाथ इतनी आशीर्वाद देना कि हमारे द्वारा गोली के द्वारा लोग ठीक ना हो, लेकिन हमारे द्वारा कम से कम बोली के द्वारा हम लोगों को ठीक कर सकें, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। नवरात्रि 9 दिवसीय विधान बड़े आनंद संपन्न हुआ। यहाँ की कचनेडी की समिति ने बहुत सुंदर भावों से, सारे भक्तों ने, संपूर्ण भारत से लोग आए और सारा काम संपन्न किया। और विधान कराने के लिए दिल्ली से हमारे प्रतिष्ठाचार्य हसमुख, हमारे सरल स्वभावी पंडित सतीश जी आए और इन्होंने अपने कितने सुंदर भावों से, आप देख रहे थे कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सारा काम संपन्न कराया। साथ ही साथ में जब हमारे पंडित जी के साथ में धर्मवीर जी आते हैं तो सारे के सारे धर्म की गंगा यहाँ पर बहती है, मंत्र मुग्ध कर दिया उन्होंने। बहुत बहुत दोनों के लिए आशीर्वाद। और आप निश्चित रूप से देख रहे हैं सारे लोग जो यहाँ पर अगर सम्मिलित हुए, सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।